सुप्रभातम। आज का प्रकरण है यो यद्यपि बीजम ही लभते तादृशम फलम। जो जैसा बीज बोता है वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। चतुर्दश पाठ। पंचतंत्रम नीतियुक्तानां सरल सरल सद उपदेशात्मिकानां कथानां संग्रहो अस्ति। पंचतंत्र नीतियुक्त सरल सरस और सद उपदेशात्मक कथाओं का संग्रह है। पंचतंत्र से रचना पंडित विष्णु शर्मणा सरलोपायन नीति ज्ञान प्रदानाय कृता। पंचतंत्र की रचना पंडित विष्णु शर्मा द्वारा सरल उपाय से नीति का ज्ञान देने के लिए की गई। स्वत अद्भुत भाषा शैल्या अयं ग्रंथः विश्व अस्मिन् जगति प्रसिद्धो अस्ति। अपनी अद्भुत भाषा और शैली का यह ग्रंथ संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। संसारस्य न एकासु भाषासु अस्य अनुवादो लभ्यते। संसार की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद प्राप्त होता है। पंचतंत्र नात्मक अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्राणि सन्ति। पंचतंत्र नाम के इस ग्रंथ में 5 तंत्र है। मित्रलाभ, मित्रभेद, मित्र प्राप्ति, काकुल्यकीयम, लब्धप्रणास और परीक्षित कारक चेति। प्रस्तुत पाठयं पंचतंत्रस्य चतुर्थ तंत्र लब्धप्रणास प्रथमायाः कथायाः सारः वर्तते। प्रस्तुत पाठ पंचतंत्र के चौथे तंत्र लब्धप्रणास की पहली कथा का सार है। अस्मिन् पाठे गंगदत्त नामकः मंडूकः कदाचित् स्वीय जने अपमानितः सन् प्रतिशोधभावनया तेषां प्रत्युपकाराय प्रियदर्शनं नाम सर्पं हायति। इस पाठ में गंगदत्त नामक मेंढक कभी अपने कुटुंबियों यानी परिजनों से अपमानित हुआ। बदले की भावना से उनका बदले में बुरा करने के लिए प्रियदर्शन नाम के सर्प को बुलाता है। सर्पश्च सर्वान् बंधुवर्गान् भक्षयति। सर्प संपूर्ण बंधुवर्ग को खा जाता है। तत्र अंतरे सर्वेषां बंधुवर्गाणां समाप्तो सति सह सर्प गंगदत्त शिशूनपि भक्षयति। इसके बाद सभी बंधुगणों के समाप्त हो जाने पर वह सर्प गंगदत्त के बच्चों को खा जाता है। कथा संदिश्यति। कथा संदेश देती है। यथा दुष्टतया गंगदत्तेन स्वबान्धवा हता। जिस दुष्टता से गंगदत्त ने अपने बंधुओं को मारा, तया एव तस्य पुत्रा अपि कालकवलिता। उसी से उसके बेटे भी काल के गाल में चले गए। उक्तम ही कहा भी गया है, यो यद्यपि बीजम ही लभते तादृशम फलम। जो जैसा बीज बोता है वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। कस्मिंश्चित् कूपे गंगदत्तो नाम मंडूकः प्रतिवसति स्म। किसी कुएं में गंगदत्त नाम का मेंढक रहता था। कूपे का अर्थ होता है कुआं। सह कदाचित् दायादे उद्वेजित अर्गटगतिम आरुहा निष्क्रांत। वह कभी अपने कुटुंबियों द्वारा परेशान किया गया रहट के गड़ों पर चढ़कर निकल गया। अथ तेन चिंतयतः। इसके बाद उसने सोचा कि कथम तेषां दायादानं मया प्रत्युपकार कर्तव्य। उन कुटुंबियों का मेरे द्वारा अपकार का बदला लिया जाए। एवं चिंतयत बिले प्रविशन्तं प्रियदर्शन अभिधम कृष्ण सर्प अश्यत। ऐसा सोचते हुए उसने बिल में प्रवेश होते प्रियदर्शन नाम के काले सांप को देखा। तम दृष्ट्वा। देखकर फिर भूयो अपि चिंतयत और सोचने लगा। एनम तत्र कूपे नीत्वा सकल दायादानम उच्छेदम करोमि। इसको वहाँ कुएं में ले जाकर सारे कुटुंबियों को नष्ट कर देता हूँ।
एवं विभाव्य बिलद्वारम गत्वा तम आहुतवान। इस प्रकार विचार करके बिल के दरवाजे पर जाकर उसको बुलाया। आहुतवान, आहुतवान का अर्थ होता है बुलाना, और इसमें क्यत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। एहि एहि, आओ आओ, प्रिय दर्शन एहि, प्रिय दर्शन आओ। तत् श्रुत्वा सर्पो चिंतयत्, यह सुनकर सर्प ने सोचा, यह एषः माम आहयति, जो यह मुझे बुला रहा है, आहयति यानी बुलाना, न स स्वजातीय, वह अपनी जाति का नहीं है, यतो न ऐशाम सर्पवाणी, क्योंकि यह सांप की वाणी नहीं है। तत् तद अत्रे दुर्गे स्थित तावत वेदी को अयम मिति, तो यह ही बिल रूपी किले में रहकर तब तक जानता हूँ कि यह कौन है। कह अयम इति, यथार्थ कौन है। आह, और कहा, भो को भवान, अरे आप कौन हैं। भो का अर्थ होता है अरे। आप कौन हैं। स आह, उसने कहा, भो गंगदत्तो नाम मंडूकाधिपति त्वत् सकाशे मैत्री अर्थम आगत्य। अरे गंगदत्त नाम का मेंढकों का राजा आपके साथ दोस्ती के लिए आया हुआ है। तत् श्रुत्वा सर्प आह, यह सुनकर सर्प ने कहा, भो अरे अश्रद्धयेम एतत् यत् तृणानां वहिना सह संगम, यह तो अविश्वसनीय है कि घास का आग के साथ संगम, यानी घास का आग के साथ क्या संगम है। अगर घास को आग के साथ में जोड़ा जाए तो वो उसे जला के नष्ट कर देती है। अब इसमें क्या देखना है कि यहाँ से जो ये पैराग्राफ दिया हुआ है आपका, कस्मिन चेत कुप्पे से लेकर जो संगम यानी कि यहाँ तक जो पैराग्राफ देखा है, ये इसमें आपका क्या होगा, सप्रसंग हिंदी अनुवाद पूछा जाएगा कि सप्रसंग हिंदी अनुवाद लिखिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सप्रसंग लिखना है। सप्रसंग में आप क्या करोगे, लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश, जैसे ये क्या है गद्यांश, पद्यांश क्या होते हैं, जो श्लोक आते हैं ना, तो जो कहते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की स्पंदना नामक यो यद्पति बीजम लभते तादृशम फलम पाठः चतुर्दशः अवतरित, यानी चतुर्दश यानी चौथे पाठ से लिया गया है। इतना लिखने के बाद आपको शब्दार्थ लिखना है। इसमें से 4-5 शब्दार्थ लिखने के बाद आपको हिंदी अनुवाद लिखना है, और हिंदी अनुवाद लिखने के पश्चात आपको व्याकरण बिंदु लिखने हैं। व्याकरण बिंदु में क्या करना है आपको कि जैसे आया है कस्मिचित, तो कस्मिचित में विच्छेद करना है कि कस्मिंदन चित, और कौन सी संधि हो रही है उसका नाम आपको लिखना है। चिंतयन आया है तो चिंतदन यत लिखना है। अगर प्रत्यय पूछा जाता है जैसे कि नित्वा, तो निधन त्वा प्रत्यय जुड़ गया है। अगर विभा भी पूछा गया, विधन भाव धन ल्यप, इस प्रकार से प्रत्यय आया है तो प्रत्यय लिखना है, उपसर्ग आया तो उपसर्ग, समाज पूछे तो समाज। वो सारा किस में से आएगा, पूरा इस पैराग्राफ में, जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है इस पैराग्राफ में ये जो पद्यांश गद्यांश जो है इसमें से ही ढूंढ के हमको लिखना होता है। और ये प्रश्न आपके पूछे जाएंगे 4 नंबर का। कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का आपके ये वाला प्रश्न आएगा कि सप्रसंग हिंदी अनुवाद कीजिए। वेरी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसे आप अच्छे से याद करिएगा। अब आगे अगले पैराग्राफ में क्या कहा गया है, गंगदत्त आह, गंगदत्त ने कहा, भो सत्यम एतत्, अरे यह सत्य है। स्वभाव वेरी तो अस्माकम, हमारे स्वाभाविक वेरी तो हो, लेकिन परम पर परिभवात, लेकिन दूसरों द्वारा किए गए अपमान के कारण तुम्हारे पास आया। प्रतो अहम ते सकाशम, तुम्हारे पास आया हूँ। सर्प आह, सर्प ने कहा, कथम कहो, कस्माते परिभव, किसने अपमान किया है। स आह, उसने कहा, दाया देव्य, कुटुंबियों ने। सो अहमपि, उसने भी कहा, क्व ते आश्रय, तेरा आश्रय कहाँ है। कुएं में, तड़ांगे, तालाब में, हृदयवा या फिर झील में, तो अपना आश्रय। तत् कथम स्व आश्रय, तो अपना आश्रय कहिए।
तेन उक्तम, उसने कहा। तेन का अर्थ होता है उसने। पाषाण चयन बिंदु कुपे, पत्थर से चुने हुए कुएं में। सर्प ने कहा, अपदा वयम, हम बिना पैर के हैं। तत्र अस्ति में तत्र प्रवेश, तो मेरा वहाँ प्रवेश नहीं है। प्रविष्टस्य च स्थान न अस्ति, प्रवेश करने पर भी स्थान नहीं है। यत्र स्थित तत्वः दयादान व्यापदायामि, जहाँ बैठकर तुम्हारे कुटुंबियों को मारूं। तद गम्यता, तो जाओ। गंगदत्त आह, गंगदत्त ने कहा, भो समागच्छ त्वम, अरे तुम आ जाओ। अहम सुखोपायेन तत्र तव प्रवेशम करिष्यामि, मैं आसान उपाय से वहाँ तुम्हारा प्रवेश करा दूंगा। तथा तस्य मध्ये जलोपरांते रमन्त्यम कोटरम अस्ति, और कुटुंबियों को और उस जल के ऊपर सुंदर खोखला है। तत्र स्थित्वम लीलया दयादान व्यापादी अश्यति, वहाँ पर स्थित तुम खेल ही खेल में कुटुंबियों को मार देंगे। तत्श्रुत्वा सर्पो व्यचिंतत, यह सुनकर सर्प ने सोचा, अहम तावत् परिणतव्य कदाचित कथम चूर्णमुष्मेकं प्राप्नोमि, मैं यहाँ बुढ़ा हो गया, कभी कभार एका चूहा प्राप्त होता है। तत् सुखावहो जीवनोपायो अयमेन कुलांगरणेन में दर्शित, वहाँ सुख के जीवन यापन का आसान उपाय इस कुल का विनाश ने देख दिया। तद गत्वा, वहाँ जाकर, तान मुस्कान, उन मुश्कों को अर्थात चूहों को, बक्ष्यामी, खाऊंगा। बक्ष्यामी यहाँ पे भविष्य काल का प्रयोग किया गया है। एव विचिन्त्य तमावह, ऐसा सोचकर उसने कहा, भो गंगदत्त, अरे गंगदत्त, यदि एव तद्ग्रहे भव, यदि ऐसी बात है तो आगे हो। येन तत्र गच्छाओ, जिससे वहाँ जाए। गंगदत्त आह, गंगदत्त ने कहा, भो, अरे प्रियदर्शन, अहम त्वाम सुखा उपाय तत्र न एष्यामि, मैं तुम्हें आसान उपाय से वहाँ ले जाऊँगा। स्थानम च दर्शयामि, और स्थान भी दिखाऊँगा। परम, लेकिन त्वया अस्मत् परिजनो रक्षणीयम, लेकिन तुम्हें हमारे परिवारजनों की रक्षा करनी चाहिए। केवलम न अहम तव दर्शयामि, केवल जिनको मैं तुझे दिखाऊंगा, तव एक भक्ष्यामि, वही खाने हैं। सर्प आह, सर्प ने कहा, संप्राप्तम त्वम में मित्रम जातम, अब तुम मेरे मित्र हो गए हो तो डरना नहीं। तन भैवेत्यम, तो डरना नहीं चाहिए। भैवेत्यम यहाँ पे तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जो चाहिए योग्य अर्थ में होता है। तव वचने भक्षणीय अस्ति दायादः, तेरे कहने के अनुसार वे कुटुंबी ही खाने योग्य हैं। एव उक्त्वा बिलानी निष्क्रम तमालिंगश्च तनेव सह प्रस्थितः, ऐसा कहकर बिल से निकलकर और उसको गले लगाकर उसके साथ ही प्रस्थान कर गया। तम आलिंगन यानी गले लगाना। अथ कूपम असाध्य अर्गट्टगटिका मार्गणेन सर्पस्तेन सह तस्यालय गतः। इसके बाद कुएं पर पहुंचकर रहट के गढ़ों के मार्ग से सर्प उसके साथ उसके घर पहुंच गया। तत् च गंगदत्तेन कृष्ण सर्पम कोटरे दत्वा दर्शितः दायात्, तब गंगदत्त ने काले सर्प को कोटर में रखकर सारे कुटुंबी दिखा दिए। तेन च तेन शने शने भक्षिता, वे उसने धीरे धीरे खा लिए। अथ मंडूका भेव सर्पेणाम अभिहित, इसके बाद मेंढकों के अभाव में सर्प ने कहा, भद्र, भले मनुष्य, हे भाई, नियः शेषित अस्ति रिपव, तेरे सारे शत्रु स्पष्ट समाप्त हो गए हैं। तत्प्रयत्त अन्मे किंचित, तो मुझे दूसरा कोई भोजन और दो। भोजनम यत अहम त्वम आनीतः, क्योंकि आपके द्वारा मैं लाया गया हूँ। गंगदत्ताह, गंगदत्त ने कहा, भद्रम, भाई, कृतम त्वया मित्र कृतम, तुमने मित्र का काम कर दिया।
तत्साम्प्रतं नैव घटिका यंत्र मार्गेण गम्यता। तो अब उसी रहट के मार्ग से चले जाओ। सर्प बोला, सर्प ने कहा, भो गंगादत्त, अरे गंगादत्त, न सम्यक अभिहितम त्वया, तुमने ठीक नहीं कहा। कतः हम तत्र गच्छामि, मैं वहाँ कैसे जाऊँ। मदीयम बिल दुर्गमेन रुद्रम भविष्यामि, मेरा बिल रूपी किला तो किसी और ने रोक लिया होगा। तस्माद् अत्र स्थित में मंडूकम एकम स्ववर्गीय प्रयच, इसलिए यहाँ रहते हुए मुझको एक एक मेंढक अपने परिजनों में से दे दो। नो चेत सर्वनपि भक्षिष्यामि, नहीं तो सभी को खा जाऊंगा। तत् श्रुत्वा गंगादत्तो व्याकुलमान व्यंचित, यह सुनकर गंगादत्त व्याकुल मन से सोचने लगा, अहो अरे, किम एतत् मन्या कृतं सर्प आनयता, सर्प को लाकर यह मैंने क्या किया। तद यदि निषदिष्यामि तत् सर्व अपि भक्षिष्यति, यदि मना करता हूँ तो सभी को खा जाएगा। एव चिन्तयः तस्य तेन सर्पेण शनैः शनैः सकलपि मंडूकुलं यथा कालं कवलितम्, ऐसा सोचते हुए उस गंगादत्त के सर्प द्वारा धीरे धीरे सारे मेंढक कुल यथासंभव ग्रसित कर लिए गए, अर्थात खा लिए गए। स्वाधिम उच्यते, ठीक साधु उच्यते, ठीक ही कहा गया है। यो यद वपति बीजम, जो जैसा बोता है, ही लभते तादृशम फलम, वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। इसमें भी वैसे ही करना है। पैराग्राफ पूछते हैं, यानी कि ये कथा है, एक कहानी है, कहानी के माध्यम से आपको एक कहानी पूछी जाएगी और कहानी भी आपकी आएगी 4 नंबर की। 4 नंबर की कहानी पूछी जाएगी कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक कहानी लिखिए। तो ये कहानी है, तो इस कहानी को आपको हिंदी स्वरूप में लिखना है, यानी हिंदी भाषा में अपने शब्दों में लिखना है। और फिर इसी में से एक सप्रसंग हिंदी अनुवाद पूछेंगे और एक पूछेंगे सप्रसंग संस्कृत व्याख्या, इसी में से ही वो भी आपको पूछेंगे 4 नंबर की, और हिंदी अनुवाद पूछेंगे 4 नंबर का। तो यानी कि टोटल मिला के इसी पार्ट में से आपके 12 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अब आपको संस्कृत व्याख्या करनी है, तो संस्कृत व्याख्या में क्या करना है, सबसे पहले हमें सप्रसंग लिखना है। सप्रसंग लिखना है, अस्माकं पाठ्यमं पुस्तकं स्पंदना विरचित यो यद विपत्ति बीजम ही लभते तादृशं फलमति 14 पाठ अवतरितः, यानी कि ये प्रस्तुत पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक स्पंदना के 14वें पाठ से लिया गया है। उसके बाद आपको शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ के बाद आपको संस्कृत व्याख्या लिखनी है। संस्कृत व्याख्या में आप क्या लिखोगे, कैसे लिखना है, जैसे कि मान लीजिए ये पैराग्राफ था, अथ कूपम, तो यहाँ से लिखना है आपको संस्कृत व्याख्या कि अथ कूपम आसाद्य अर्घटिका माणेन सर्पेण तेन तत् सह त अल्यं गतः ते च तेन से शनैः शनैः भक्षिता। गंगादत्त आह, उसके बाद गंगादत्त ने कहा, यानी कि आपको क्या करना, शॉर्ट के माध्यम से, छोटी है ना, जैसे व्याख्या कर रहे हैं इसकी, तो इस व्याख्या को क्या करना और छोटे स्वरूप संक्षिप्त रूप में बना के संस्कृत व्याख्या लिखनी है। फिर हमको व्याकरण बिंदु लिखना है। व्याकरण बिंदु भी इसके अंदर से ही हमको बना के लिखने हैं। जैसे कि सर्पस्तेन आया शब्द आया है, तो सर्पस्तेन शब्द में विसर्ग संधि होगी, तो क्या बनेगा, सर्पधन तेन आ गया। फिर धृता शब्द आया, तो धृता शब्द का क्या बनेगा, ध्री धातु कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। एक एकम आया है, यानी कि एक एक, तो एक धन एकम, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगी, वृद्धि संधि का रूप हो गया। उसके बाद आपको शब्दार्थ पूछेंगे, 4 शब्दार्थ पूछेंगे 2 नंबर के। तो क्या करना है, शब्दार्थ इसमें से याद करने, जैसे दाया दे, तो क्या बनेगा, अपने कुटुंबियों के द्वारा, उद्वेजित तंग किया गया, अर्घटिकम रहट में प्रयोग किए जाने वाला, प्रत्युपकार अपकार का बदला, उच्छेदम विनाश करना, विभाव्य विचार करके, वहीना अग्नि का, सकाशम निकट, परिभवात दूसरे द्वारा किए अपमान से, जल उपानते जल के पास। इस प्रकार से सारे शब्दार्थ जो है वो आपको अच्छे तरह से याद करने हैं। अब मेन क्या है इसमें, निबंधात्मक प्रश्न।
निबंधात्मक प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो निबंधात्मक प्रश्न में क्या पूछा, जैसे दायादानम प्रत्युपकारं गंगदत्त किम कृतवान, यानी कुटुंबियों से बदला लेने के लिए गंगदत्त ने क्या किया। तो क्या किया था गंगदत्त ने, वह कुएं से निकलकर प्रियदर्शन सर के पास पहुंचा होगा, उसे रहट के मार्ग से कुएं में लाया, खोखले में बैठाया और कहा मैंने जो दिखाए हैं उन्हीं को ही खाना। इस प्रकार से उसने उसके सारे कार्य को किए। तो इसको हमें क्या करना है, संस्कृत में लिखना है। तो संस्कृत में कैसे लिखेंगे, सह कुपात निष्क्रम्य प्रदर्शनस्य सर्पस्य स आकाश गच्छत तम अर्घट्ट टीमार्गेण कूपम आनीय कोटे संस्थाप्य दायादान अदृश्यत अकथयत त्वया मम दर्शिता एन भक्षणीया मम परिजना च रक्षणीय, यानी कि तुम्हें जिनको खाना है मैं बता दूंगा और मेरे परिवारों की रक्षा करना। सर्पोपि तथा कर्तुम तत् अपरो अभवत्, ऐसा कहकर ऐसा ही करने को वो सर्प तैयार हो गया। फिर अगला प्रश्न पूछते हैं, बिलन द्वारम प्राप्त गंगदत्त सर्प की मुक्तवान, यानी बिल द्वार पर आकर गंगदत्त से सर्प ने क्या कहा था उसने कि जो यह मुझे बुला रहा है वह अपनी जाति का नहीं है, क्योंकि यह सर्प की वाणी नहीं है। यह बिल रूपी किले में रहकर जानता हूँ कि यह कौन है और कहा अरे आप कौन हैं, क्योंकि उसकी वाणी सर्प की वाणी और मेंढक की वाणी दोनों ही अलग अलग जाति की थी। फिर कुपे नियमान सर्प गंगदत्त की मुक्तवान, यानी कुएं में ले जा रहे सर्प से गंगदत्त ने क्या कहा होगा कि अरे प्रिय दर्शन, मैं तुमको आसान उपाय से ले जाऊंगा और स्थान भी दिखा दूंगा, परंतु तुम्हें हमारे परिजनों की रक्षा करनी होगी। केवल जिनको मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम उन्हीं को ही खाना, यानी तुम उन्हें मार देना और मेरे परिवारजनों की रक्षा करना। मंडूक का अभावे गंगदत्ता सर्पेण किम अभिहितम, मेंढकों के अभाव में गंगदत्त से सर्प ने क्या कहा होगा कि मेंढक के अभाव में गंगदत्त ने कि मित्र तुम्हारे शत्रु समाप्त हो गए तो मुझे और कुछ खाने के लिए दीजिए, क्योंकि मुझे तुम लाए हो, यानी कि उसकी भूख और बढ़ रही थी। तो उसने क्या कहा कि तुम मुझे लेकर आए हो तो मुझे और कुछ खाने को दो, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवारों में से एक एक जने को सबको खा के खत्म कर दूंगा। इस प्रकार से इस प्रश्नों को ऐसे हल करना है। ये जो आपका पाठ था यद बीज ही लभते तादृशम फलम, 14वां पाठ जो था वो समाप्त हुआ। धन्यवाद।